of my working experience, what I feel, life is uncertain, life uncertain है, but what is certain is all about your expenses. अगर in today's life you see medical expenses देख लें, education fee देख लें, या lifestyle expenses देख लें, they all are increasing rapidly. And in that scenario, if you're like किसी एक पर आप निर्भर हैं, आपका इनकम सोर्स अगर एक है, तो that is not justified. So हम हमारी फाइनेंशियल मार्केट में इसे कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं, वेयरएज अगर मैं लाइफ टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो ये एक स्ट्रेस है. सो फॉर मी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अबाउट द पावर, इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ एंड द फैमिली फ्यूचर. बिल्कुल. और इनफैक्ट शिवांगी, आपको भी विमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं. एक आमतौर पे कहा जाता है कि जब महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ती हैं, कदम बढ़ाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ अपने आप को सशक्त कर रही हैं, बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स को भी शेप अप करने में बहुत मदद करती हैं. और इनफैक्ट आई एम प्राउड कि जो हमारी चारों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सब अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं. पहले जब हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात करते थे तो गिनी चुनी महिलाएं थी, और अब ये जो तादाद है वो तेजी से बढ़ रही है. तो थैंक यू शिवांगी इस शो में आने के लिए. तो आप बताइए, अगर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो ये सिर्फ कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ये कोई आपके अकाउंट में सेविंग्स नहीं है, या आपके पास मौजूद कैश नहीं है, बल्कि ये एक डिसीजन मेकिंग को दर्शाता है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं, आपको ओवरऑल एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनाता है. जी बिल्कुल. वेरी गुड आफ्टरनून, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं कई कॉलेजेस में जाती रहती हूँ सेमिनार लेने, और रिसेंटली मैंने देखा है कि जो वुमेन का जो रेशियो है फाइनेंस बैकग्राउंड में, जो फाइनेंस जो स्ट्रीम्स में, वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. तो मुझे ये बहुत ही खुशी होती है ये देख के कि आगे से आगे लड़कियां इस क्षेत्र में अब अपना पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, नेक्स्ट लीडर्स बनते हुए दिख रहे हैं. ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा शब्द है या ऐसा फीलिंग है, मैं कहना चाहूंगी, जो इन्वेस्टिंग के पहले ही शुरुआत हो जानी चाहिए. जिस कॉन्फिडेंस में हमें फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम लाता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आज के ज़माने में, आज की दुनिया में. तो मेरी यही राय रहेगी कि हम सभी इस जर्नी का शुरुआत करें. शुरुआत करने से पहले इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप पे बिलीव करें, और कि एक शक्ति है हमारे में एक फ्यूचर जनरेशनल वेल्थ बनाने की. बिल्कुल. पूजा, इनफैक्ट जो बात शिवांगी ने कही या कविता ने कही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात सिर्फ सेविंग्स की नहीं है, बैंक बैलेंस की नहीं है, बल्कि ये कॉन्फिडेंस की है, रेस्पेक्ट की है, अपने डिसीजंस खुद लेने की जो पावर मिलती है उसकी है. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच दीपाली. आई थिंक सबको, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एंड एट द सेम टाइम जो व्यूअर्स हैं सीएनबीसी के, सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. आई थिंक आई अग्री विद दिस पॉइंट दीपाली, क्योंकि हम बोलते हैं ना, विमेन हमारे नाम में ही लक्ष्मी है. ठीक है. सो हम ऑलरेडी, हमें इस तरीके से एक रिस्पेक्ट दिया जाता है कि लक्ष्मी घर आई है. सो हम जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, या तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, मेरे हिसाब से ये घर से शुरुआत होनी चाहिए. एंड आज की जो महिला है, पहले हम बात करते थे कि डिपेंडेंसी का तौर था, और काफी डिपेंडेंट होती थी, भले ही वर्किंग होती थी, लेकिन डिपेंडेंट होती थी फाइनेंशियल डिसीजंस में. अगर हम आंकड़े देखिए दीपाली, तो 47% फाइनेंशियल डिसीजंस में विमेन आगे आ रही हैं, एंड 26% इनका पार्टिसिपेशन रहा है. अगर हम म्यूचुअल फंड में देखें, तो जो साला दर साल हम देख रहे बढ़ रहा है. सो मेरे हिसाब से ये जो माध्यम है, और ये जो हम अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, इस वजह से काफी महिलाएं, चाहे वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, आई एम श्योर सबको पता है कि हमें डिपेंडेंसी से जिंदगी नहीं जीनी है. हमें अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का चार्ज है वो लेना पड़ेगा. जैसे पहले भी एक जिन ने मेंशन किया कि मनी जो है वो एक फ्रीडम लाता है, एक कॉन्फिडेंस लाता है, एंड महिलाओं में ऑलरेडी एक बचत की ऑलरेडी एक उनका नेचर है. तो मेरे हिसाब से उन्हें इसको आगे बढ़ा के एक फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जितना और हो सके इसमें कदम आगे बढ़ाना है. जी बिल्कुल. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ना है, कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं
उस पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से भी। चौला पटेल भी हमारे साथ बनी हुई हैं। अच्छा, जब हम चौला क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जब हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो आमतौर पे माना जाता है कि विमेंस ज्वेलरी पहनती हैं, एक सुंदरता का प्रतीक है। बट अब वो समय बदल चुका है। ज्वेलरी सिर्फ सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप का भी सिंबल है। इंटरेस्टिंग यह है कि आज इस इंडस्ट्री में वुमेन सिर्फ ज्वेलरी पहन नहीं रही हैं, बल्कि इसे डिजाइन भी कर रही हैं, लीड भी कर रही हैं और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म भी कर रही हैं, और चौला उनमें से एक है। हैप्पी वुमेन्स डे चौला। Thank you, Dipali, for inviting me to this show. And happy Women's Day to everyone, all the viewers, and to you as well, and to the entire beautiful panel that is here. तो वही बात है कि now gold jewelry लो या jewelry itself is a wearable investment. तो मैं ये कहूँगी कि ऑल वुमेन, मैं पहले से ही ये बात की बहुत ही आई वाज स्ट्रांग ऑन दिस पॉइंट के वुमेन घर पे रह के भी आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप खुद का अगर कुछ कोई वर्क या जॉब नहीं कर रहे हैं फिर भी यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड यू कैन यील्ड, आप रिटर्न्स उसमें से ले सकते हैं। सो वर्सेटाइल पीसेस आप यू कैन बाय वर्सेटाइल पीसेस, वो खुद अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। प्लस गोल्ड ETFs या गोल्ड बार्स, आप थोड़ी थोड़ी बचत करके भी यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। अभी हालांकि टाइम में जब आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे जा रहे हैं, गोल्ड ही एक इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन बन चुका है। सो आई वुड एक्चुअली एनकरेज द विमेन कि आप अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को देख रहे हैं और आप कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं, आप बाहर जाके आप काम नहीं कर रहे हैं, तो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू व्हाइल यू आर एट होम। ऑल्सो मैं ये कहूंगी कि इन दीज टाइम्स एंड एज व्हेन विमेन बाहर जाके काम कर रहे हैं, कुछ अपने खुद का कर रहे हैं, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर ओन, बहुत टाइम बदल चुका है। ये एक्सेप्टेबिलिटी भी आ गई है कि विमेन कैन डू समथिंग ऑन देयर ओन, और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ी हो रही है। सो स्टैंडिंग अप फॉर योर ओन सेल्फ is the biggest reward that you can give yourself. And there are a lot of women, अपनी पैनल में ही देखे तो फाइनेंस में या और फील्ड्स में women बढ़ के आगे आ रही है, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। And I would just keep on encouraging women to make more investments in gold and move towards better quality of investments as far as gold is concerned. बिल्कुल, तो गोल्ड में तो निवेश करना ही चाहिए, लेकिन गोल्ड के साथ साथ और कहाँ निवेश कर सकती हैं महिलाएं, वो हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो शायद हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन उनकी भी अपनी तरीके की इनकम होती है, या फिर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू की है, गाइडेंस चाहती हैं, क्योंकि जितना जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पर विमेंस आगे बढ़ेंगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। कहाँ पैसे लगा सकती हैं, उस पर भी करेंगे फोकस, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ये हैं कोटक नियो के तेज ट्रेडर। निकी इंडेक्स डिप्स एंड स्नैप्स बैक। ये ट्रिगर गिरावट का है। कसम कैंडलस्टिक्स की। बेचो और बचो। ये करते हैं शोर को इग्नोर, और ये हौसला जानकारी और तैयारी से मिलता है। स्टे तेज विद कोटक नियो। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आपके कलीग्स भी आपका परिवार है, इनकी सेफ्टी से समझौता नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। माथे को कुछ और नहीं, सिर्फ जीत चूमे ये चाहत इनकी। अपनों का ख्याल रखने में न ये कोई कसर छोड़ते हैं और ना SBI जनरल हेल्थ इंश्योरेंस। SBI का भरोसा, 18,000 प्लस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क और मिनटों में प्री ऑथराइजेशन। SBI जनरल इंश्योरेंस, चुनिए भरोसा अपनों सा। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। ये हमारी एनिवर्सरी के लिए जो मैं भूल गया था। ये उसकी सिस्टर की वेडिंग, संगीत, कॉकटेल में
शो स्टॉपर बनने के लिए, और ये हमारे लिए। खुशी के हर पल के लिए डायमंड्स, और डायमंड्स के लिए किसना। वैल्यू फंड्स, इसमें ऐसा क्या है? सोचिए सुपरमार्केट नहीं तो फिर स्टॉक मार्केट है, और रैक्स पे अलग अलग स्टॉक्स हैं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिनकी आज की वैल्यू उनके पोटेंशियल से कम है। यानी स्टॉक्स जो डिस्काउंट पे है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए वैल्यू फंड्स में ऐसे स्टॉक चुने जाते हैं जिनकी कीमत आज कम है पर फ्यूचर में बढ़ सकती है। म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढना। इसीलिए हमने बनाया VIPShadi.com। रजिस्टर ना। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के लिए हर समय है सही समय। एक ही फंड के जरिए करें निवेश इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, सोना और चांदी में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पापा, इसमें क्या है? इसमें देश है बेटा। कितना बड़ा अपना देश अपनी गोद में लेके जा रही है ये जो अपनी गाड़ी है, इस पे भारत आगे बढ़ता है। हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बेटर ऑलवेज। आंधी आए तो पर्वत बन जाऊंगा, आग लगे तो दरिया बन जाऊंगा, भूख लगे तो रोटी बन जाऊंगी। ये कर पाएंगे क्या? इनका तो पता नहीं, और उसने तो कर दिखाया। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 15 सालों से मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने का हौसला भी मिलता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे बैटमैन का कर्ची कौन ले गया? गुल्लू, माय न्यू किचन। व्हाट्स रॉन्ग? तमीज से बात करो आंटी। आपके किचन में सब कुछ वाटरप्रूफ प्लाई से बना हुआ है, सो रिलैक्स। ग्रीन प्लाई के अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई से बना है। शाबाश। ग्रीन प्लाई का अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स का रिप्लाई। भाई तू पैसा कब कमाता है? हर बॉल पे पड़ता 6 है। इंडिया बॉन्ड्स पे अपना तो फिक्स्ड है। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks and default risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer related documents carefully. अपने दिल के हिस्से की सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, जो है लेड फ्री और इमरजेंसी में दे कम टॉक्सिक गैस। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह वाह, वाह वाह। सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल वुमेन्स डे के मौके पर, और हमारे साथ 4 एक्सपर्ट्स मौजूद है इस स्पेशल शो में। चौला पटेल हमारे साथ हैं, पूजा भिंडे हैं, कविता हमारे साथ बनी हुई, साथ ही शिवांगी सारदा है। अब हमने इन जनरल अब तक बातचीत की कि महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस राह पर आगे कैसे बढ़ना है उस पर करते हैं बातचीत। तो पूजा बताइए, उन विमेंस के लिए जो कि अब तक जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू नहीं की है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर लें तो कैसे शुरुआत कर सकती है, किन फंड्स के साथ कर सकती हैं? जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है ना दीपाली, अगर वो वर्किंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने काम करना एंड कमाना तो शुरू कर दिया, लेकिन सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विमेन या महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी लाइफ में करियर ब्रेक्स आते हैं काफी। कोई भी पड़ाव आ जाए, शादी आ जाए, बच्चे हो जाए, या फिर अगर पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो जाए, तो कंटिजेंसी फंड मेरे हिसाब से एक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्लस विमेन को रिटायरमेंट के हिसाब से भी सोचना जरूरी है,
वो जनरली दे लिव लॉन्गर, इस वजह से अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, अगर आपको हर महीने कैश भी क्यों ना आता हो, आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसा लेना जरूरी है और उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है अपने नाम पे। तो सबसे पहले एक चीज हो गया कि आप एक कंटिजेंसी फंड मेंटेन करें ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए। नंबर 2, आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर ले लॉन्ग टर्म, मतलब मिनिमम 5 इयर्स एंड अबाउ तो होना चाहिए। 2 फंड से शुरुआत कर सकते हैं दीपाली, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप सजेस्ट कर रही हूँ एंड कोटक का मल्टी कैप फंड। एंड जैसे मेंशन किया कि आपको जो रिस्क फैक्टर है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप इक्विटी से निकल के डेट में जा सकते हैं। अभी तो सेबी की तरफ से नया एक लाइफ साइकिल फंड भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जस्ट इंफॉर्मेशन होगी तो बहुत सारे विकल्प है। अगर आप खुद हैं तो कर सकते, नहीं तो किसी सलाहकार की सलाह। बिल्कुल, तो आपको 2 फंड्स बताए गए हैं कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। लमसम डालिए, अगर आप हर महीने सिप नहीं डाल सकते, जब जब आपके पास सेविंग्स हुई है उनके लिए हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, और जिनके अभी भी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई है वो तो अभी से शुरुआत करें, अभी से आगे बढ़े। और सीएनबीसी आवाज जैसे चैनल आपको ऐसे प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं जहां पर आप एडवाइस भी कंसिस्टेंटली ले सकती हैं। अच्छा, अब इनफैक्ट जो हाउसवाइफ्स हैं, कविता और शिवांगी, सवाल आपसे है, वो भी अब स्टॉक मार्केट से दूर नहीं है, ट्रेडर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, तो उनके लिए कुछ पूछते हैं। तो कविता, पहले आप बताइए कुछ स्टॉक्स या कुछ आइडियाज आपकी तरफ से हमारी महिला व्यूअर्स के लिए। तो दीपाली, एमएफ का रूट मैम अभी आपको बताई है, बट अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग देखें तो मुझे लगता है इंडेक्स ईटीएफ एक बहुत अच्छा रूट हो सकता है जहां आप एसआईपी के रूट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेदर निफ्टी 20 और सेंसेक्स ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं एसआईपी रूट से। इवन गोल्ड ईटीएफ ना, तो उसका भी डिनोमिनेशन काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो आप स्मॉल डिनोमिनेशन के साथ भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इन गोल्ड बीज। वेयर मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में स्ट्रॉन्ग काउंटर्स अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो मुझे लार्ज कैप स्टॉक्स में से लगता है अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो कोटक बैंक इज लुकिंग गुड, एक अच्छा स्प्लिट के बाद अच्छे लेवल्स पर अवेलेबल है। अक्यूमुलेशन करना चाहिए 380 से 400 के लेवल के बीच में, तो दैट कैन बी द काउंटर जहां आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग देख सकते हैं। ओके, शिवांगी, आपका व्यू क्या रहेगा, क्या सजेशन रहेगा महिला व्यूअर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए? कहाँ पोजीशंस बना सकती हैं? अगर कोई एक्टिव ट्रेडर है तो उनके लिए सजेशन क्या है, या फिर इन्वेस्ट करना चाहें तो आपका सलाह क्या रहेगी? जी बिल्कुल, इन्वेस्टिंग जो है वो एज इम्पोर्टेंट एज हेल्थ की तरह लिया जाना चाहिए लाइफ में। और मेरी राय रहेगी कि हम सभी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत करें। ऑफ कोर्स अगर स्टॉक्स के तरफ आप जा सकते हो तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आप कैप्चर करें, बट अगर आप एसआईबी स्टॉक्स भी कर सकते हो और म्यूचुअल फंड और डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड का भी एक्सपोजर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पसंदीदा पिक मेरा अभी वुमेन्स डे स्पेशल रहेगा एमसीएक्स पर और बीईएल पर। ये दोनों स्टॉक्स पे जरूर रडार पे रखें और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अच्छा चौला, आपने शुरुआत में कहा कि गोल्ड में जरूर एक्सपोजर लें, कई सारे ऑप्शंस अब महिला व्यूअर्स के पास मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ज्वेलरी बाइंग की बात करूं तो संक्षेप में क्या ट्रेंड्स आपने विमेन ज्वेलरी बाइंग में बदलते हुए देखे हैं विद पीरियड ऑफ टाइम? कितनी स्मार्ट हुई हैं विमेन बायर्स? प्लस अगर किसी के पास, अब क्योंकि गोल्ड का रेट इतना बढ़ चुका है, किसी के पास उतना बड़ा लमसम अमाउंट नहीं है, तो क्या अब तो काफ़ी ऑप्शंस ज्वेलर्स भी देते हैं कि आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा कराइए फिर इकट्ठा आप खरीद सकते हैं, तो उस तरीके के भी ऑप्शंस हैं विमेन व्यूअर्स के पास? बिल्कुल दीपाली, बहुत सारा चेंज आया हुआ है जब से प्राइजेस गोल्ड में बढ़ गए हैं तब से। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज जो देखने को मिल रहा है इज विद द ट्रेंड्स ऑल्सो। अभी लाइट वेट ज्वेलरी बहुत प्रेफर की जा रही है। न्यू हेरिटेज ज्वेलरी अभी बहुत ट्रेंड में है। हेरिटेज ज्वेलरी पर थोड़ा मॉडर्न उसके साथ टच। पर्ल ज्वेलरी अभी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही है। लेयरिंग ऑफ ज्वेलरी एंड मिक्स एंड मैच ऑफ ज्वेलरी भी काफी चल रहा है। रिसाइकल्ड गोल्ड भी काफी अभी पुराना गोल्ड निकाल के सब बायर्स आ रहे हैं और दे आर मेकिंग गोल्ड परचेजेस इन ज्वेलरी। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू ऑन दिस मीडियम दैट अभी के टाइम में जो बेस्ट बेट होगा वो फिजिकल गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड अपने पास रखना बहुत जरूरी है
और मैं सारे महिला व्यूअर्स को इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप फिजिकल गोल्ड, गवर्नमेंट ने एक बार दिया हुआ है कि आप खुद के पास फिजिकल गोल्ड एक अमाउंट तक रख सकते हैं। तो जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस होते हैं तो आप फिजिकल गोल्ड आपके लिए बहुत बेहतरीन बेट प्रूव होगा। तो टू समराइज दैट, द ट्रेंड्स हैव चेंज ड्रास्टिकली और पूरा मार्केट इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम स्मार्ट बाइंग एंड सीइंग गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट। ज्वेलरी एक वेरेबल इन्वेस्टमेंट बन चुका है। इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वेरेबल लग्जरी राइट नाउ। बिल्कुल, वेरेबल इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी बन चुका है डेफिनेटली, और वापस से काफ़ी ट्रेंड में है भी ये जो तमाम बातें बताई चौला ने। अच्छा पूजा, इनफैक्ट योर मनी शो में आपने देखा होगा काफ़ी महिला व्यूअर्स के सवाल हमें मिलते हैं, बट काफ़ी बार उनके हस्बैंड्स या उनके फादर सवाल पूछ रहे होते हैं। क्या सजेशन या सलाह उन्हें देना चाहेंगी, या फिर एक एक लाइन में समझना चाहूँ तो क्या टिप आपकी तरफ से रहेगी विमेंस को, और जो उनको करना चाहिए आज से अभी से, और एक बात जो उनको अवॉइड करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है दीपाली, क्योंकि मेनी अ टाइम्स, क्योंकि मैंने कहा डिपेंडेंसी, काफी आज हम रेट्स देख रहे हैं, डिवोर्स रेट्स हैं, सिंगल मदर्स हैं, एंड एक टाइम पे कहीं ना कहीं विमेन को चार्ज लेना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर आप हाउसवाइफ भी है ना, आप चेक करें कि आपके घर में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसमें नॉमिनेशंस क्या हैं, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, अगर कोई लोन्स चल रहे हैं तो किस तरीके के लोन्स हैं। इन्फॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। आज तो एआई का जमाना है, अगर आपने एआई में भी डाल दिया कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना है, क्या म्यूचुअल फंड्स, आपको बेसिक नॉलेज समझ में आएगी, एंड इस माध्यम से भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेसिक। दूसरा जो वर्किंग है दीपाली, मेरे हिसाब से रिटायरमेंट प्लान करना बहुत जरूरी है। जैसे मैम ने भी कहा, गोल्ड में इन्वेस्ट करो 10 to 15%, इक्विटी को यूज करो एज अ इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट। एंड एक लास्टली मैं कहूंगी, विमेन को इंश्योरेंसेस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंगल मदर है, आपके पर बच्चे डिपेंडेंट है, तो आपकी एक टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। और विमेन आर ऑल्सो प्रोन टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कैंसर प्रॉब्लम्स होते हैं, काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी एक रखना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो भी करियर ब्रेक्स आते हैं, आपको आपकी कंटिजेंसी की प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको उनकी एजुकेशन की प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड का आप रास्ता अपनाइए, सलाहकार की सलाह लें। एंड एट द सेम टाइम लास्टली, विमेन आर ऑल्सो स्पेंडथ्रिफ्ट्स, डायमंड्स, गोल्ड बस ऐसे खरीद लेते हैं। सो मेरे हिसाब से उनको अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में फैमिली के साथ बैठ के पार्टिसिपेट करना जरूरी है। बिल्कुल, तो जो बात पूजा ने कही है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने घर के फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए, सब जानकारी रखिए कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, नॉमिनीज कौन है, टर्म इंश्योरेंस कितने का है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसा है, हर बात में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, भले चाहे वर्किंग वुमेन हो या आप हाउस वाइफ ही क्यों ना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं शो के जरिए एक मैसेज देने की जरूर हमने कोशिश की है अपनी महिला व्यूअर्स को, और इनफैक्ट कहाँ से शुरुआत करें, क्या ना करें, वो सब बातें भी बताई। शुक्रिया आप चारों का ही आने के लिए स्पेशल शो में और बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आप चारों को और हमारी सभी महिला व्यूअर्स को हैप्पी वुमेन्स डे। इस स्पेशल शो में इतना ही, नमस्कार। Co-powered by SBI, the banker to every Indian, truly. Citimac Mechatronics Limited, a supplier of electronic control units to leading OEMs in the mobility and industrial markets in India, the United States and Europe, with novel control technologies developed entirely in-house, now makes an initial public offer of up to 8,043,300 equity shares of face value of ₹10 each. The 100% book-built offer being offered in a price band of 1,287 to 1,352 rupees per equity share. Opens 4th March and closes 6th March 2026. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी प्रोवुड का प्रीमियम प्लस है ना, लो एमिशन है, हाई डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट भी, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी है। यानी ये है जहां नो टेंशन वहां। प्रीमियम प्लस बाय सेंचुरी प्रोवुड। SBI जनरल हेल्थ इंश्योरेंस, SBI का भरोसा, 18,000 प्लस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क, मिनटों में प्री ऑथराइजेशन और ट्रांसपेरेंट क्लेम प्रोसेस। SBI जनरल इंश्योरेंस, चुनिए भरोसा अपनों सा। अपनी लाडली की सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इसमें है 99.97% हाई कंडक्टिव प्योर कॉपर,
ये साधारण वायर्स के मुकाबले जल्दी गर्म नहीं होते। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। आंधी आए तो पर्वत बन जाऊंगा, आग लगे तो दरिया बन जाऊंगा, भूख लगे तो रोटी बन जाऊंगी। ये कर पाएंगे क्या? इनका तो पता नहीं, और उसने तो कर दिखाया। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 15 सालों से मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने का हौसला भी मिलता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। राइट हियर, राइट नाउ। हर कोई कुछ नया करना चाहता है। कोई घूमना, कोई सीखना, तो कोई नई मंजिल ढूंढना। बिंदास रिटायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा सोचो। रिटायरमेंट सॉल्यूशंस बाय जनराली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस, आपका लाइफ टाइम पार्टनर। वैल्यू फंड्स, इसमें ऐसा क्या है? सोचिए सुपरमार्केट नहीं तो फिर स्टॉक मार्केट है, और रैक्स पे अलग अलग स्टॉक्स हैं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिनकी आज की वैल्यू उनके पोटेंशियल से कम है, यानी स्टॉक्स जो डिस्काउंट पे है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए वैल्यू फंड्स में ऐसे स्टॉक चुने जाते हैं जिनकी कीमत आज कम है पर फ्यूचर में बढ़ सकती है। म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। CoinDCX पर जा और रिसर्च कर। क्रिप्टो इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्रिप्टो नया है पर उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका पुराना होना चाहिए, इसलिए रिसर्च, अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट ऑन CoinDCX, इंडिया का क्रिप्टो कोच। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. ये रोशनी का सफर दिलचस्प है, दिलचस्प है। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। ये रोशनी का सफर अदानी, हम करके दिखाते हैं। गाड़ी सेम पर तेरी वाली इतना माइलेज कैसे देती है? जियो बीपी इंटरनेशनल एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला डीजल दे अप टू 4.3% ज्यादा माइलेज पर ईयर एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। आपके किचन में सब कुछ वाटरप्रूफ प्लाई से बना हुआ है, सो रिलैक्स। ग्रीन प्लाई का अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स का रिप्लाई। अब आ गया न्यू योनो, जो देगा वीडियो केवाईसी का पावर उन्हें जिनके लिए बैंक जाना आसान नहीं, और उन्हें भी जिन्हें बैंक जाना ही नहीं। न्यू योनो देगा पावर टू एवरी इंडियन। ब्रॉट टू यू बाय SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। अपने दिल के हिस्से की सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, जो है लेड फ्री और इमरजेंसी में दे कम टॉक्सिक गैस। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। ये हैं कोटक नियो के तेज ट्रेडर। विकी इंडेक्स डिप्स एंड स्नैप्स बैक। ये ट्रिगर गिरावट का है, कसम कैंडलस्टिक्स की। बेचो और बचो। ये करते हैं शोर को इग्नोर, और ये हौसला जानकारी और तैयारी से मिलता है। Stay तेज with Kotak Neo. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Co-powered by SBI, the banker to every Indian, truly. नमस्कार, CNBC आवाज म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। पिछला एक साल निवेशकों के लिए अच्छा नहीं था। ग्लोबल अनिश्चितताओं की मार हमारे बाजार और रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो पर साफ पड़ती हुई दिखाई दी। अपने शिखर से निफ्टी भले ही सिर्फ 6.5% नीचे है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप और पोर्टफोलियोज की हालत ख़राब है। अब 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने को है। नए वित्त वर्ष में निवेशक अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं। इस बाजार और माहौल में क्या पोर्टफोलियो की रिपेयरिंग होनी चाहिए, आपकी ये मुश्किल हम सुलझाएंगे। नए फाइनेंशियल ईयर की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस AMC के रिटेल सेल्स हेड रोहित मटूब। रोहित जी, थैंक यू सो मच आज CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल, अब पिछला फाइनेंशियल ईयर ख़राब रहा, हालांकि इतना ख़राब भी नहीं था, और अगर आपने ठीक ठाक सेक्टर चुने तो फिर भी ठीक ठाक पैसा बन गया, लेकिन ओवरऑल मोर और लेस ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए ये साल थोड़ा सा लॉस मेकिंग ही रहा। नए साल के लिए, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज फॉर हैविंग मी हियर। आई थिंक ये साल एक ऐसा साल रहेगा जहां पे हमें एक पॉज लेना चाहिए और थोड़ा अपना पोर्टफोलियो देख के रीबैलेंसिंग के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज ये टाइम एक ऐसा है जहां पे इट इज
अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। जो हमारे ज्यादा रिस्की एसेट्स हैं, हमें अपना रिस्क एपेटाइट देख के वो सोचना पड़ेगा कि कौन से रिस्कियर एसेट्स हैं जहां से हमें निकलना है, कौन से एसेट्स ऐसे हैं जहां पे हमें या तो बढ़ाना है या उसको वहां पे स्टेबल रखना है। बिकॉज अभी का जो सिनेरियो चल रहा है और लास्ट 1-2 साल में भी हमने देखा है, बिकॉज ऑफ जितना भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं और दो कुछ कारण है जिसकी वजह से मार्केट उतना अच्छा नहीं कर रहा है और रिस्क बढ़ गया है। आई थिंक ये साल एक रीबैलेंसिंग का साल रहेगा, जहां पे आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना पड़ेगा एंड उसको देखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस एसेट क्लास में जाना है और मेरा रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं उसको रीबैलेंस करूं। बिकॉज लास्ट 2 साल से पहले जो 3-4 साल की रैली थी उसमें काफी पोर्टफोलियो शायद इक्विटी की तरफ ज्यादा रुझान हो गए थे। तो दैट दिस इज ये एक टाइम आ गया जहां पे हमें अपना रीबैलेंसिंग देखना चाहिए, कंसिडरिंग कि मार्केट अभी कहाँ है और अगला 2-3 साल कैसा लग रहा है। ओके, तो इसमें अगर इन्वेस्टर्स ये सेंस करें कि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो क्या वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ही रहने वाली है या कुछ और, या वो डोनाल्ड ट्रम्प फैक्टर यही सबसे बड़ा रिस्क रहने वाला है मार्केट के लिए? सो डोनाल्ड ट्रम्प फैक्टर तो आई डोंट थिंक हमें से कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, बिकॉज एक अलग ही लेवल का अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं। बट आई थिंक अभी के सिनेरियो में देखें, जो अभी रिसेंट वॉर चल रहा है अभी इन द मिडिल ईस्ट, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड द फैक्ट दैट चाइना यूएस अपनी सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आई थिंक ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट रख सकती है हमारे पोर्टफोलियोज को। तो जियोपॉलिटिक्स फॉर श्योर एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए जिसकी वजह से हमें अपना डिसाइड करना चाहिए। एंड ये साल ऐसा है वेयर हम सबको देखना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ योर रिटर्न्स प्रेसिडेंस लेने चाहिए, मतलब हमारा स्टेबल रिटर्न्स की तरफ हमें रुझान रखना चाहिए, रिस्कियर एसेट से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से थोड़ा दूर रहना चाहिए। एंड कहीं पे ऐसा भी हुआ है कुछ चीजों में जहां पे डेट एलोकेशन लास्ट 1-2 साल में बहुत बढ़ गया है, कहीं पे चेरी पिकिंग करने का भी टाइम है। बट यस, जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा इन द वे हम अपने पोर्टफोलियोज को बैलेंस करें। तो जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी, बिकॉज हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो दिस वन बिग जो रिस्क हमारे लिए एज अ कंट्री है कि लास्ट 2-3 साल में आप देखेंगे फ्यूल या क्रूड के प्राइसेस हैव बीन वेरी बेनाइन। उसकी वजह से हमारी बिकॉज हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं फ्यूल के, हम सबको पता है, तो वो हमारे फेवर में था लास्ट 2-3 साल। और अगर ये मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कुछ और ज्यादा देर चला, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल क्रूड प्राइसेस और उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन पे प्रेशर पड़ सकता है। तो वी हैव टू बी, वो एक सेंसिटिव होना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स उसकी वजह से मार खा सकते हैं एंड बी इन द सेक्टर्स एज यू सेड। आपने भी बोला कि कुछ सेक्टर्स तो भी अच्छा किए लास्ट 1-1.5 साल में, डिस्पाइट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स ने अच्छा नहीं किया। तो हमें वो संज्ञान में रखना चाहिए कि क्रूड प्राइसेस अगर ये वॉर और ज्यादा देर चला ऊपर जा सकते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। हमें वो सब चीजें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन फिर एक सवाल ये उठेगा कि अगर क्रूड प्राइसेस ऊपर आएंगी, रुपये का हमने ऑलरेडी इतना बुरा हाल देखा है, FIS की लगातार सेलिंग है, तो कहीं ना कहीं क्या मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा फिर इस साल हमारे लिए? आई थिंक अनुज, एक जो हम सब आए दिन पढ़ते रहते हैं, हम सबको पता है कि इंडिया का अपना स्टोरी इज वेरी बहुत ही अच्छा है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, एंड हम अभी भी बहुत ज्यादा कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। एंड हमारी हिसाब से ये लगता है कि इंडिया कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली क्या सब कंपैरेटिव कंपैरिजंस होते हैं। 1-1.5 साल पहले हम बहुत महंगे हो गए थे अगेंस्ट अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। जैसा हम आज बात कर रहे हैं 2 साल बाद, क्योंकि मार्केट्स ने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया और अर्निंग्स थोड़ी बेटर हुई है, हम बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब वी आर मच बेटर ऑफ जो हम 2 साल पहले थे। एंड सेकेंडली, जो हमारा कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, केपेक्स लेड इकोनॉमी है, वो अभी कायम है। तो आप मुझसे पूछेंगे, मेरी पर्सनल राय है कि इंडिया बेटर ऑफ है बहुत अन्य देशों के बनस्पत। तो कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में कि लॉन्ग टर्म जिनका भी व्यू है, जिनके पास 3, 5, 10 साल का निवेश करने का टाइम होराइजन है, इंडिया बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कंपेयर टू वर्ल्ड। बट यस, हम इंडिया में क्या हुआ है कि लास्ट इतने सालों में हम बहुत हमारा पोर्टफोलियो में सिर्फ इंडियन स्टॉक्स है, इंडियन पोर्टफोलियोज है। आई थिंक इट इज टाइम दैट थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके अदर पोर्टफोलियोज में भी इन्वेस्ट करेंगे इमर्जिंग इकोनॉमीज में, बिकॉज बहुत सारे ETFs हैं, बहुत सारे FOFs हैं जहां पे आप बाकी देशों में निवेश कर सकते हैं। थोड़ा रीबैलेंसिंग करके हम वहां पे अपना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इट विल गिव दैट थोड़ा सा हेज आपके पोर्टफोलियो मिलेगा। बट इंडिया इज अ ब्रिलियंट ग्रोथ स्टोरी फॉर नेक्स्ट डिकेड्स। आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी उसमें कोई डाउट है।
द ओनली ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर राइट नाउ जो हमें लग रहा है कि क्रूड कैन प्ले अ स्पॉइल स्पॉट, उसको हमें ध्यान रखना है। बाकी सब इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, हमारा कंजम्पशन, हमारी ग्रोथ अभी भी 6.5-7% के हिसाब से बढ़ सकती है, जो कि अनुमान है। दैट गिव्स, मतलब और वर्ल्ड में बहुत सारी इकोनॉमीज नहीं है जो उस लेवल पे बढ़। ओके, नहीं रोहित जी, जो तो फिर आप जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो कैसे करें? LRS यूज करें या भारत में ही जो फॉरेन लिस्टेड ETFs हैं उनके थ्रू पार्टिसिपेट करें? आई थिंक अगेन वो एक आपके रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है। दूसरा, LRS ऑब्वियसली उनके लिए बहुत अच्छा है जो फ्यूचर में बाहर जाके इन्वेस्ट बड़ा पैसा करना चाहते हैं या हु हैव रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कैपिटल। आई थिंक इंडिया में बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो इंडिया में रह के भी आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू बाकी देशों में निवेश कर सकते हैं। दैट्स अ बेटर, एंड वहां पे यू डोंट हैव ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कितना पैसा डालना है। यू कैन स्टार्ट विद वेरी स्लो, अंडरस्टैंड कि वो मार्केट्स कैसे कर रहे हैं, थोड़ा उसका टेस्ट लीजिए, देन आप ग्रेजुएट कर सकते हैं LRS और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बाहर। टिल दैट टाइम जो हमारे पास निवेश के माध्यम अवेलेबल है भारत में, हमें वो यूज करना चाहिए, उससे एक फील लेना चाहिए कि वो फंड्स कैसा करते हैं व्हेन अदर फंड्स डोंट डू वेल। चलिए, इस साल बहुत लोग कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन का साल होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स उसको कैसे अप्रोच करें? क्या मल्टी एसेट फंड्स एक अप्रोच रहेगी ठीक ठाक, और क्या रिटेल के लिए अच्छा ऑप्शन है? मेरा पर्सनल व्यू हमेशा रहा है कि कोई भी नया क्लाइंट या क्लाइंट जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मल्टी एसेट से बढ़िया कोई फंड नहीं है। बिकॉज वहां पे एक जो एक्सपर्ट है वो आपके लिए कॉल ले रहे हैं कि कितना पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए, कितना डेट में जाना चाहिए, कितना कमोडिटीज में जाना चाहिए। एंड वन ऑफ द एक फैसेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिसने अच्छा किया लास्ट एक साल, डिस्पाइट मेनी अदर म्यूचुअल फंड क्लासेस ने अच्छा नहीं किया, वो मल्टी एसेट है। एवरेज कैटेगरी एवरेज रिटर्न 26-27% है, बेस्ट फंड्स ने तो 35-35% भी दिया है। बट मुझे लगता है कि जहां पे हम हैं आज की स्थिति में, जियोपॉलिटिक्स के हवाले से या क्रूड के हवाले से या इन्फ्लेशन जो अगला एक साल कैन बी चैलेंजिंग अगर ये वॉर ज्यादा देर चला, उसमें मल्टी एसेट एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। बिकॉज रीबैलेंसिंग आपके लिए फंड मैनेजर्स कर रहे हैं, एंड गोल्ड बिकॉज इतना ज्यादा अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहा, गोल्ड बिकम्स अ वेरी वेरी गुड हेज टुवर्ड्स दोज रिस्क। तो उसकी वजह से बिकॉज इसमें गोल्ड भी रहेगा, एंड आई थिंक फंड मैनेजर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया कि अपने कमोडिटी का शेयर थोड़ा ज्यादा बढ़ा लिया, बीच में कम भी किया, वापस थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको फिर सोचना नहीं है। एक बार ही आपने पैसे आपने निवेश करे अपने पैसे किसी फंड में, मल्टी एसेट फंड में, एक फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट है उस अपने काम का, वो डिसाइड कर लेगा कि उसको कब कितना रिस्क किस एसेट क्लास में लेना चाहिए। तो आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी, एंड अकॉर्डिंगली वो फंड मैनेजर डिसाइड और रीबैलेंस करता रहेगा सो दैट आपके रिटर्न्स बेटर। आई थिंक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, एंड टाइम टेस्टेड। मैं बोलता हूँ ये ऑल वेदर पोर्टफोलियो होता है कि आपको कभी भी वो डर नहीं लगेगा बहुत ज्यादा कि मल्टी एसेट में वॉलेटिलिटी कम है, रिटर्न्स भी ठीक ठाक है, तो आपके लिए एक अच्छा निवेश रहेगा। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर इस कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, थैंक यू। चलिए इस नोट पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ एक और बहुत बड़े एक्सपर्ट। जी हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक अथॉरिटी माने जाने वाले आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज अजीज। इनसे समझेंगे कि जो नए जो बदलाव हुए हैं सेबी की तरफ से MF सेक्टर में, वो क्या हैं और आप उनका कैसे फायदा उठाएं। आप एक शुरुआत तो कीजिए, आप SIP कीजिए जस्ट विथ स्मॉल अमाउंट। ऐसे करके आप आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह से ब्राइट बना सकते हैं। एक महिला उद्योग कर्मी होने के नाते मैंने खुद ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब मैंने ये फैक्ट्री ओपन करने का डिसाइड किया था, तब बहुत पहले मैंने स्मॉल अमाउंट से SIP और म्यूचुअल फंड में जो मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उसी पैसे का यूज़ करके मैंने उसको एज ए वर्किंग कैपिटल इस फैक्ट्री के लिए यूज़ किया है। ये मेरी डॉटर प्रीमा, उसने जब बड़ा प्लान इसने बनाया तो मैंने पूछा कि भाई इसका फंड कहाँ से अवेलेबल होगा, तो बोले पापा आप चिंता मत करें, मैंने सब इन्वेस्ट किया है, तो फंड की
ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस होगी। सारी महिलाओं को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये स्मॉल अमाउंट आपको एक बड़ा रिजल्ट देगी, जो कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत काम में आएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Citimac Mechatronics Limited, a supplier of electronic control units to leading OEMs in the mobility and industrial markets in India, the United States and Europe, with novel control technologies developed entirely in-house, now makes an initial public offer of up to 8,043,300 equity shares of face value of ₹10 each. The 100% book built offer being offered in a price band of 1,287 to 1,352 rupees per equity share. Opens 4th March and closes 6th March 2026. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. माही भाई, कोई कूल बैंक बताओ ना जो कस्टमर के साथ हर कंडीशन में हो। फिर तो SBI कूलेस्ट है। हाँ? 50 डिग्री में, -40 डिग्री में, घने जंगलों में, भूकंप वाले टापू में भी हर कंडीशन में कस्टमर के साथ है। रियली कूल। SBI, the banker to every Indian. Truly. देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है। अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है? अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था। पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और NSE का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU सोच बदलो और बैंक भी। ये बीपी की, ये शुगर की और कैल्शियम। अपनों का ख्याल रखने में ना ये कोई कसर छोड़ते हैं। फिर से बताओ मम्मी। शुगर, कैल्शियम, बीपी और ना SBI जनरल हेल्थ इंश्योरेंस। SBI का भरोसा, 18,000 प्लस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क और ट्रांसपेरेंट क्लेम प्रोसेस। SBI जनरल इंश्योरेंस, चुनिए भरोसा अपनों सा। आंधी आए तो पर्वत बन जाऊंगा, आग लगे तो दरिया बन जाऊंगा, भूख लगे तो रोटी बन जाऊंगी। ये कर पाएंगे क्या? इनका तो पता नहीं, और उसने तो कर दिखाया। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 15 सालों से मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने का हौसला भी मिलता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगी, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनाओ। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के लिए हर समय है सही समय। एक ही फंड के जरिए आपको मिलेगा इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, सोना और चांदी का मिक्स। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ये हमारी एनिवर्सरी के लिए जो मैं भूल गया था। ये उसकी सिस्टर की वेडिंग, संगीत, कॉकटेल में शो स्टॉपर बनने के लिए। और ये हमारे लिए खुशी के हर पल के लिए डायमंड्स, और डायमंड्स के लिए किसना। वैल्यू फंड्स, इसमें ऐसा क्या है? सोच ये सुपरमार्केट नहीं तो फिर स्टॉक मार्केट है, और रैक्स पे अलग अलग स्टॉक्स हैं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिनकी आज की वैल्यू उनके पोटेंशियल से कम है, यानी स्टॉक्स जो डिस्काउंट पे है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए वैल्यू फंड्स में ऐसे स्टॉक चुने जाते हैं जिनकी कीमत आज कम है पर फ्यूचर में बढ़ सकती है। म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। अपनी लाडली की सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैप ग्रीन वायर्स, इसमें है 99.97% हाई कंडक्टिव प्योर कॉपर। ये साधारण वायर्स के मुकाबले जल्दी गर्म नहीं होते। पॉलीकैप ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। ये हैं कोटक नियो के तेज ट्रेडर। निकी इंडेक्स डिप्स एंड स्नैप्स बैक। ये ट्रिगर गिरावट का है। कसम कैंडलस्टिक्स की। बेचो और बचो। ये करते हैं शोर को इग्नोर
और ये हौसला जानकारी और तैयारी से मिलता है। स्टे तेज विद कोटक नियो। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से जस्ट पहले सेबी ने पिछले महीने एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है, कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसका मकसद है फंड्स को ज़्यादा पारदर्शी ट्रू टू लेबल बनाना। साथ ही सभी का मकसद इन्वेस्टर को सही स्कीम चुनने में आसानी देना भी है। लेकिन इनके इम्पैक्ट क्या होंगे? हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज़ अजीज़ जुड़े हैं। फिरोज़ जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही फिर कि ये जो सेबी ने चेंजेस किए हैं, आम भाषा में हमें समझाएं कि क्या हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अनुज सर, नमस्कार। थैंक्स टू हैव मी विद यू अगेन। पहले तो जैसे आपने कहा कि ये बहुत अच्छा सर्कुलर, बड़ा सर्कुलर है। इसके काफ़ी सारे चेंजेस हैं, बट ये जो स्कीम रैशनलाइजेशन की अगर हम हिस्ट्री जाने तो 2018 में जो स्कीम रैशनलाइज हुई और जो स्कीमों पे पाबंदी लगी और हर कैटेगरी को क्लियरली डिफाइन किया, उसकी ये और एक मुहिम है उसको और क्लियरली डिफाइन करने की। वो 2018 की जो चेंज थी, दैट इज वन ऑफ द कोर रीजंस व्हाई टुडे वी हैव रीच्ड 75 लाख करोड़ ऑफ AUM इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। उसके बगैर हम पहुंच नहीं पाते। तो ये थर्ड या फोर्थ स्टेप है ऑफ रैशनलाइजेशन। तो इसमें क्या फर्क, मतलब पहले तो एक सिनॉप्सिस अगर बोलूं तो सेबी ने जो बारीकी पकड़ी है और थीम पकड़ी है वो बहुत अच्छी है और बहुत सेंसिबल है। तो ऑफ कोर्स सेंसिबल होगी, बट एक रीएश्योरेंस मिलता है एज एन इन्वेस्टर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। आई गेट अ रीएश्योरेंस दैट द रेगुलेटर इज थिंकिंग सो लॉजिकली। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू और कॉन्ट्रा, ये दोनों कैटेगरी अलग कर दी। पहले ये दोनों सेम में आती थी, तो आप वैल्यू फंड भी रख सकते हैं, कॉन्ट्रा फंड भी रख सकते हैं। वैल्यू वो होती है जहां पे भेड़ चाल, मतलब सस्ते में मिले। कॉन्ट्रा भेड़ चाल से परे। ये दोनों के पोर्टफोलियो अलग हो सकते हैं। ऑल वैल्यू इज नॉट कॉन्ट्रा, एवरी कॉन्ट्रा इज नॉट वैल्यू। ये समझना आई थिंक रेगुलेटर की आई वुड अप्रिशिएट इट सिग्निफिकेंटली। फंड मैनेजर सोचता है वैसे सोचा। वन सेकेंड, अब अगर आपने दोनों ही रखने हैं तो इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए कि एक सेम पोर्टफोलियो को दूसरे रैपर में ओल्ड फाइन इन वाइन इन अ न्यू बॉटल बोलते ना, वो मत कीजिए। 50% नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। वो सेकंड अच्छा कदम बोला। तो पोर्टफोलियो इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। तीसरा, अगर आप ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं काफी सारे स्कीमों में, तो उसको मैं 3 साल का वक्त देता हूं या देती हूं एज अ सेबी। तो उसको इंटरसेक्शन कम कीजिए, 1 साल में नहीं, 3 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं। तो जो भी नया पैसा भी आए फंड में, अगर वो डिप्लॉय अलग तरीके से हो तो कुछ भी बेचे बगैर भी 50-50 एक फंड मैनेजर ला सकता है। इतना SIP आता है। अगर अगले पैसे नए स्टॉकों में डाले जाएं तो ऑटोमेटिकली द इंटरसेक्शन कम्स डाउन। सो दीज वर सम ऑफ द 3 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रॉमिसिंग रेगुलेटरी चेंजेस। फिरोज जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो चिल्ड्रंस फंड, रिटायरमेंट फंड्स बंद किए, इसकी क्या जरूरत थी? और इसके जगह जो लाइफ साइकिल फंड लाया गया, नया ऑप्शन अलाउ किया गया, इसकी क्या जरूरत थी? यस अनुज सर, ये इसकी रैशनलिटी मुझे समझ में नहीं आई कि लाइफ साइकिल फंड्स को बंद करके दूसरे किस्म के फंड्स जो हैं उसको ऐड करने में। ऑफ कोर्स क्या है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने बहुत फायदा उठाया है ये जज्बात के आधार पे बेचने का। जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए बेच रहा हूं, तो इंश्योरेंस का आप ऐड देखेंगे, बच्चों तक आते आते उसकी इन्फ्लेशन की वजह से कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, बट फिर भी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बेचा जाता है। और मैं देखता हूं क्लाइंटों की मैच्योरिटी होती है वो ना के 10% भी नहीं होती उनकी एजुकेशन के लिए। सो कमिंग बैक, ये जो जज्बात के आधार पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेचती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा देखा होगा शायद सभी ने कि यार यूर सेलिंग लाइफ साइकिल फंड इज बेटर देन रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस फंड। सो ये मेरे को भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। उसका रैशनल मुझे भी इतना पता नहीं है। बिल्कुल अनुज सर, आपने सही फरमाया कि दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैव नॉट बीन एबल टू फैथम, बट यही कुछ होगा। कोई मिस सेलिंग की डर है, क्या है, मुझे समझ में इसमें रैशनल इतना क्लियरली पता नहीं लगा। ओके, तो ये जो ट्रू टू लेबल फंड्स है, इनसे आपको लग रहा है कि निवेशकों को अब थोड़ा सा ज्यादा फायदा होगा एकदम सही फंड चुनने में? यस बिल्कुल अनुज सर, देखो ट्रांसफॉर्मेटरी नहीं होगा, ग्रेजुअल छोटे छोटे कदम है, बट सही दिशा में है। इसकी सांत्वना है। रेगुलेटर मार्केट से परे या फिर ग्राउंड रियलिटी से परे रूल्स नहीं बना रहे। मार्केट रियलिटी, फंड मैनेजर कैसे सोचना चाहिए डिसिप्लिन से,
इन डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सोचना चाहिए, वो रेगुलेटर सोच के हमें बता रहा है कि इस कदम पे चलो तुम्हारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म काफी बार पेन दिखता है, एएमसीज को भी दुख होता होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी काफी दुख होता है, बट ये जो स्केल पे पहुंचे हैं उसमें सेबी का बड़ा श्रेय है। एंड आई एम नॉट फ्लैटरिंग द रेगुलेटर एंड आई सीरियसली फर्मली बिलीव दैट। सो आई थिंक ये जो सेबी की जो चेंजेस हैं, विल इट बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा चॉइस करने में? नहीं, ये एक रेगुलेशन से नहीं, बट बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो जरूर आज भी फर्क पड़ रहा है। देखिए सर, एक चीज बता देता हूं, फर्क के इसमें 2018 में सब लार्ज कैप को एक इंडेक्स बेंचमार्क दे दिया था। उसके पहले सोचिए, सब लार्ज कैप अपना अपना बेंचमार्क चूज कर रहे थे। भाई पासिंग मार्क, एक क्लास में बच्चे बैठे 50, सबकी पासिंग मार्क अलग है, ये कहां से फर्क है? तो उन्होंने कहा भाई ये क्लास कक्षा 5वीं कक्षा है तो सबकी पासिंग मार्क मैथमेटिक्स की 40 की होगी। ये तो बेसिक था, ये भी 2018 का पहला अलग था। सो टियर 1 बेंचमार्क्स वर डिफरेंट फॉर ऑल एमसीज। तो ऐसे ऐसे कदम लिए गए हैं। क्या वो सबको मिला के एक इन्वेस्टर की लाइफ सिंप्लीफाई हो रही है? अनुज सर, बिल्कुल हो रही है। ऑलराइट, चलिए एक लास्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो टॉपिक है जो म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट होती है। हम में से ज़्यादातर लोग उसे पढ़ते ही नहीं है, मतलब मैंने भी नहीं पढ़ी कभी आज तक। वो क्यों पढ़नी चाहिए? सर, वो पढ़नी इसीलिए चाहिए क्योंकि पढ़ेंगे तो जिज्ञासा आती है। जिज्ञासा आती है तो आप सही प्रश्न पूछते हैं, भले डिस्ट्रीब्यूटर हो या डायरेक्ट एएमसी से खरीद रहे हैं। आज के एआई के जमाने में अगर आप देखते हैं, बीटा आपकी फैक्ट शीट में स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा होता है, डेट की फैक्ट शीट में एवरेज मैच्योरिटी लिखी होती है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिखा होता है, ये सब लिखा होता है, तो आपको एक जिज्ञासा मिलेगी कि भाई समझूं, जो भी खरीदूं उसका समझने का कर्तव्य बायर का है। बायर बीवेयर कहते हैं। अब उसको डिलीवर करने के लिए एक इंसान को अगर वो पढ़ेगा तो सही डिस्ट्रीब्यूटर से प्रश्न पूछेगा। अनुज सर, आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सही सवाल पूछ ही लेते हैं। मैं एक आम निवेशक की बात कर रहा हूं कि जब वो पढ़ेंगे तो उनकी जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर और द एएमसी विल बी वेरी डिफरेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, आज का एआई का जमाना है, कुछ भी पढ़ते हैं जो समझ में नहीं आता है, मेरे से सरल समझाने वाला तो है ही। आप कोई भी एआई में, चैट जीपीटी में मैं सुबह डाल देता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, काल्मर रेशियो सिंपल तरीके से समझा, तो आपको समझा देगा। सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एआई एंड बायर बीइंग क्यूरियस, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर फाइनेंशियल लर्निंग। ये एक इंटरेस्टिंग बात कही आपने। तो आप भी काफ़ी एआई यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी यूज़ करना चाहिए फिर एआई। अपने ये सब डाल दीजिए, अपने लॉन्ग टर्म आपके प्लान्स जो हैं और वो फाइनल आउटकम्स डाल दीजिए, और एआई आपके लिए म्यूचुअल फंड चुन के दे देगा। ऐसा हो सकता है क्या फिरोज जी? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर उसको यूज करके उस पर और अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल छोड़िए, कॉमन सेंसिकल इंटेलिजेंस भी कुछ चीज होती है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके आपको दे सकता है शायद, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर में वो काबिलियत है तो जरूर। सो कैन इट बी डेलीगेटेड टू एआई? यस। कैन इट बी इफेक्टिवली डेलीगेटेड टू एआई? मे नॉट बी। मैं 11 साल से 7 चीजें दूसरों से हार के सीखा हूं। मुझे समझ में आया कि आनंद राठी गलती क्या कर रहा था म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में, अभी भी सीख रहा हूं। तो क्या वो सीख इनकॉर्पोरेट हो पाएगी ह्यूमन कॉमन सेंसिकल? फंड मैनेजर से बात करके उसकी टोन समझना, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझना, उसका कन्विक्शन समझना, उसको लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग करना, फिर समझ में आता है कि ये फंड रिकवर करेगा या डूबेगा। मेरे पोर्टफोलियो में 14 में से 2 बहुत घटिया स्कीम थी लास्ट ईयर की, उसको ज्यादातर एआई बोलेगा बेच दो। मैं जाके फंड मैनेजर को ऐसे ट्रिक क्वेश्चन पूछूंगा, समझ में आएगा कि बेचना है और रखना है। सो कैन दैट एआई बी डन? आई एम श्योर 5 साल बाद शायद, तब मैं उसको यूज करके मेरे क्लाइंट को वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा। होपफुली नाकाम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए फिरोज जी, हम सभी मार्केट के स्टूडेंट्स हैं और सभी सीख ही रहे हैं, और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन टॉपिक्स पर अपना व्यू रखने के लिए। तो ये थे आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज़। चलिए, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज इतना ही, लेकिन न्यूज़ और व्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। Co-powered by SBI, the banker to every Indian, truly. Citimac Mechatronics Limited, a supplier of electronic control units to leading OEMs in the mobility and industrial markets in India, the United States and Europe, with novel control technologies developed entirely in-house, now makes an initial public offer of up to 8,043,300 equity shares of face value of ₹10 each. The 100% book-built offer being offered in a price band of 1,287 to 1,352 rupees per equity share. Opens 4th March and closes 6th March 2026. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus.
अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी प्रोवुड का प्रीमियम प्लस है ना, लो एमिशन है, हाई डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट भी, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी है। यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। प्रीमियम प्लस बाय सेंचुरी प्रोवुड। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। वैल्यू फंड्स, इसमें ऐसा क्या है? सोचिए सुपरमार्केट नहीं तो फिर स्टॉक मार्केट है, और रैक्स पे अलग अलग स्टॉक्स हैं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिनकी आज की वैल्यू उनके पोटेंशियल से कम है। यानी स्टॉक्स जो डिस्काउंट पे है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए वैल्यू फंड्स में ऐसे स्टॉक चुने जाते हैं जिनकी कीमत आज कम है पर फ्यूचर में बढ़ सकती है। म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। राइट हियर राइट नाउ, हर कोई कुछ नया करना चाहता है। कोई उड़ना, कोई दुनिया बदलना, तो कोई नॉन स्टॉप बढ़ना। बच्चों के बिंदास सपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा सोचो। चाइल्ड प्लान्स बाय जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस, आपका लाइफ टाइम पार्टनर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. पंखा आएगा, फिर बिजली आएगी। पंखा आएगा, फिर बिजली आएगी। ऑन करो। हम सिर्फ वातावरण से बिजली नहीं बनाते हैं, जिंदगी में रोशनी जगाते हैं, खुशियां फैलाते हैं। अदानी, हम करके दिखाते हैं। आंधी आए तो पर्वत बन जाऊंगा, आग लगे तो दरिया बन जाऊंगा, भूख लगे तो रोटी बन जाऊंगी। ये कर पाएंगे क्या? इनका तो पता नहीं, और उसने तो कर दिखाया। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 15 सालों से मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने का हौसला भी मिलता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आपके किचन में सब कुछ वाटरप्रूफ प्लाई से बना हुआ है, सो रिलैक्स। ग्रीन प्लाई का अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स का रिप्लाई। अगर हर जगह फुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट्स में क्यों नहीं? अब अपने इन्वेस्टमेंट्स को दो फुल फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज विद फ्लेक्सी कैप फंड्स। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें। अपनी लाडली की सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इसमें है 99.97% हाई कंडक्टिव प्योर कॉपर। ये साधारण वायर्स के मुकाबले जल्दी गर्म नहीं होते। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। ये हैं कोटक नियो के तेज ट्रेडर। विकी इंडेक्स डिप्स एंड स्नैप्स बैक। ये ट्रिगर गिरावट का है, कसम कैंडलस्टिक्स की। बेचो और बचो। ये करते हैं शोर को इग्नोर, और ये हौसला जानकारी और तैयारी से मिलता है। Stay तेज with Kotak Neo. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Co-powered by SBI, the banker to every Indian, truly. प्रायोजक हैं मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन और ऑल न्यू MG हेक्टर।